दशहरा पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा यानी विजयादशमी मनाई जाती है। यह त्योहार असत्य पर सत्य और पाप पर पुण्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था। विजयादशमी के दिन ही मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन शमी और अपराजिता की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा दशहरा के दिन मां दुर्गा की मूर्ति और कलश के विसर्जन के साथ रावण के पुतले का भी दहन होता है। धार्मिक मान्यता है कि विजयादशमी के दिन नीलकंठ नामक पक्षी का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन भगवान श्री राम, मां दुर्गा और गणपति बप्पा के साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में दशहरा कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा दशहरा के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में दशहरा कब है और दशहरा पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, इस साल 2024 में दशमी तिथि का आरंभ 12 अक्टूबर प्रातः 10:58 पर होगा और इस तिथि का समापन 13 अक्टूबर 2024 प्रातः 9:08 पर होगा। ऐसे में दशहरा यानी विजयदशमी 12 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन श्रवण नक्षत्र का होना बहुत शुभ होता है और इस साल इसका संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर को सुबह 5:25 से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 पर समाप्त हो रहा है। इसके अलावा विजयादशमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो दशहरा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि लगभग 46 मिनट तक रहेगी। बंगाल में दशहरा का पर्व इस साल 13 अक्टूबर 2024 यानी रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:16 से शुरू होकर दोपहर 3:35 तक रहेगा, यानी पूजा करने की कुल अवधि लगभग 2 घंटे 19 मिनट तक है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार इस साल दशहरा पर रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिनको ज्योतिष में बेहद अहम माना गया है। 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। रवि योग दशहरा पर पूरे दिन रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 6:20 से प्रारंभ होगा, जो रात 9:08 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष दूर होंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होने की उम्मीद अधिक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयादशमी के दिन श्रवण नक्षत्र का होना बहुत शुभ होता है और इस साल इसका संयोग भी बन रहा है। आइए भक्तों, अब जानते हैं विजयादशमी की पूजा विधि के बारे में। दशहरा की पूजा दोपहर के समय करना शुभ रहता है। इसके लिए घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाएं। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजिताय नमः मंत्र का जप करें और मां दुर्गा के साथ भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना करें। अब रोली, अक्षत, फूल आदि पूजा की सामग्री अर्पित करें और भोग लगाएं। माता की आरती भी करें और जयकारे भी लगाएं। कुछ जगहों पर गाय के गोबर से 9 गोले व 2 कटोरियां बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में सिक्के और दूसरी रोली, चावल, जौ व फल रख दें। इसके बाद प्रतिमा पर जौ, केले, मूली और गुड़ आदि अर्पित कर दें। अगर बही खाते या शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल पर इन चीजों को भी रख दें और इन पर भी रोली व अक्षत लगाएं। साथ ही यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा दें
और गरीबों व अवश्य को भोजन अवश्य कराएं। इसके अलावा शाम के समय रावण दहन हो जाए तो शमी की पत्तियां अपने परिजनों को दे दें। अंत में सभी घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भक्तों, ये थी विजयदशमी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि दशहरा पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, वास्तु की अनदेखी। घर में वास्तु दोष का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। दशहरे के दिन घर में किसी भी वस्तुओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर के मेन गेट पर गंदगी न हो। घर के साथ मेन गेट पर भी गंदगी फैलाने से बचें। यदि आप मेन गेट को गंदा रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, साथ ही घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, हल्दी का दान। हल्दी को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि दशहरा पर शाम के समय हल्दी दान करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिसका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है। शाम के समय हल्दी दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में क्लेश हो सकता है। हल्दी को शुभ माना जाता है, लेकिन शाम के समय इसे दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में दशहरा पर हल्दी का दान भूलकर भी ना करें। नंबर 3, नशा करना। वैसे तो नशा करना साल के किसी भी दिन खराब ही माना जाता है, लेकिन दशहरे के दिन बिल्कुल भी नशा नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस दिन शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 4, विवाह संस्कार। विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ऐसे में इस दिन भूलकर भी कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो गलती से भी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, नहीं तो भगवान श्री राम जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं, जिससे आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, पेड़ पौधों को काटना। दशहरा के त्योहार पर गलती से भी पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आपको विजयदशमी के दिन पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याएं घेर सकती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए दशहरे पर पेड़ पौधे ना काटे, बल्कि दशहरा पर आप नए पेड़ पौधे जरूर लगा सकते हैं। इससे सकारात्मकता का वास होता है। नंबर 6, शस्त्र पूजा। भक्तों, दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा करने का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन शस्त्र और अस्त्र की पूजा करने पर पूरे साल व्यक्ति की सुरक्षा और सौभाग्य कायम रहता है, लेकिन ऐसा करते समय कभी भी शस्त्र से खिलवाड़ न करें और उसकी सफाई भी बेहद सावधानी से करें, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अन्य प्रकार की भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। नंबर 7, बिना शुभ मुहूर्त का काम करना। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना अच्छा माना गया है, लेकिन शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप बिना शुभ मुहूर्त में कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में असफलता प्राप्त हो सकती है, साथ ही हानि भी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हो सके तो शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें, ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 8, बड़े बुजुर्गों का न करें अपमान। सनातन धर्म में बड़े बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया गया है। यदि आप दशहरे पर भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या फिर आप उनको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके जीवन में कई सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। साथ ही आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भी आने लगेगी। इसके अलावा आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है।
नंबर 9, धारदार चीजों का दान। ऐसी मान्यता है कि दशहरे पर धारदार चीजें दान करने से घर में कलह, तनाव और असहमति पैदा होती है। यह माना जाता है कि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को खराब कर सकती हैं। धारदार चीजें दान करने से घर में धन की हानि भी होती है। माना जाता है कि ये चीजें लक्ष्मी माता को नाराज करती हैं, जिससे घर में रखा सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। क्योंकि धारदार चीजें अशुभ शकुन मानी जाती हैं, इन्हें दान करना या लेना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 10, चमड़े का दान। हिंदू धर्म में पशुओं को पवित्र माना जाता है और चमड़ा पशुओं की खाल से बनता है, इसलिए दशहरे पर चमड़े का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। साथ ही आपको दशहरे पर चमड़े से बनी चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशहरा को शुद्धता और पवित्रता का पर्व माना जाता है और चमड़े को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इसे दान करना शुद्धता के विरुद्ध माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार चमड़े की चीजों का दान करने से अशुभ फल मिलते हैं, साथ ही जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 11, लहसुन प्याज। शास्त्रों में बताया गया है कि दशहरे के पर्व पर पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें। दशहरे पर इन चीजों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके घर में प्याज लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। विजयदशमी के पावन पर्व पर आपको सादा भोजन करना चाहिए। नंबर 12, काले वस्त्र। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के इस पवित्र पर्व पर भूलकर भी काले वस्त्र, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन आपको किसी और रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान श्री राम जी की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और आपको भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 13, क्रोध और हिंसा। भक्तों, दशहरे के पावन पर्व पर क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। इस दिन आपको मन को शांत रखना चाहिए, सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए, तभी आपको भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 14, झूठ ना बोले। सनातन धर्म में दशहरा के त्योहार को सत्य, धर्म और कर्म का प्रतीक माना जाता है। इस शुभ दिन पर बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान न करें। ऐसा करने से धन की मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा दशहरा के दिन किसी से बातचीत के दौरान झूठ या कटु वचन न बोलें और किसी से वाद विवाद भी न करें। रावण के स्वार्थ कारणों की वजह से पूरी लंका ध्वस्त हो गई थी, जिसमें कई सैनिक मारे गए, लेकिन इसके बाद वह तानाशाही करता रहा। इसलिए पारंपरिक और सामाजिक संस्थाओं को दबाना नहीं चाहिए। नंबर 15, पशु पक्षी की हत्या। भक्तों, दशहरा के पावन दिन पर किसी भी पशु पक्षी की हत्या न करें और उनको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से जातक को बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दशहरे पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 16, रावण दहन। प्रिय भक्तों, दशहरा के दिन आपको रावण दहन देखने अवश्य जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रावण दहन देखने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।